सिख कौन होते हैं? अगर आप इसको सिख समझ रहे हैं तो गलत है, क्योंकि सिख शराब या किसी भी तरह का नशा नहीं करता। अगर आप इसे सिख समझ रहे हैं तो आप फिर गलत हैं, क्योंकि सिख पंथ में दाढ़ी को इस तरह काटा नहीं जाता। और अगर आप इसे सिख समझ रहे हैं तो आप फिर से गलत हैं, क्योंकि सिख मूर्तियों के आगे माथा नहीं टेकता। मैं ये आपको केवल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ साउथ और विदेशी लोग समझते हैं कि सिख यही हैं जो बंदूकें रख के बदमाशी करते हैं, जो गानों में दिखाते हैं कि वो लड़कियों को छेड़ते हैं, दारू पीते हैं, नशा करते हैं। तो इसी बात को क्लियर करने के लिए ये वीडियो बनाया है। तो आइए मिलकर जानते हैं कि सिख कौन होते हैं। सिख की सबसे पहली पहचान यह होती है कि वो एक रब पर विश्वास करता है। उस रब, प्रभु, अल्लाह, वाहिगुरु के कई नाम हैं। सिख को सभी नाम प्यारे लगते हैं। आप उसे राम कहते हैं, पार ब्रह्म कहते हैं, प्रभु कहते हैं या अल्लाह। सिख को किसी नाम से कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि सिख को ये सभी नाम प्यारे हैं। सिख की पहली पहचान है कि वो एक रब पर विश्वास करता है जो सबके अंदर है और हर तरफ हर जगह मौजूद है। दूसरी बात, सिख औरत भी हो सकती है और मर्द भी, कोई भी हो सकता है। अगर सिख मर्द है तो उसके नाम के पीछे सिंह लगता है, अगर औरत है तो उसके नाम के पीछे कौर लगता है। यह उसकी दूसरी पहचान है। उसका पहरावा यानी उसका बाना भी उसकी खास पहचान है। औरत हो या मर्द, दोनों ही यह पहरावा अमृतपान करने के बाद पहनते हैं। दोनों सिर पर दस्तार सजाते हैं, केश नहीं कटवाते हैं, वह किसी तरह का नशा नहीं करते हैं और उनकी जो पहनी हुई तलवार है वो केवल मजलूम को बचाने और खुद की रक्षा के लिए होती है, ना कि किसी से फालतू झगड़ा या बदमाशी करने के लिए। इन बातों का भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके साथ ही मैं बता दूं कि कई बार जो मैंने बताया कि उनका पहरावा ये होता है, अगर आपको कोई ऐसा पहरावा पहना हुआ सिख दारू पीता हुआ मिले तो उसे सिख ना समझना, क्योंकि सिख नशा नहीं करता। अगर वह गाली गलौज करता दिखे तो समझना कि वो सिख नहीं। अगर वह किसी मूर्ति के आगे सिर झुका रहा है तो समझ जाना कि वो सिख नहीं, क्योंकि सिख केवल गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे ही सिर झुकाता है, गुरु के बताए हुए मार्ग पर ही चलता है। गुरु ग्रंथ साहिब, जिसमें गुरु साहिबान और भक्तों, भट्टों और गुरसिखों की बानी दर्ज है, उसी को मानकर चलता है। एक और बात क्लियर करता चलो कि जरूरी नहीं कि जो पंजाब में रहते हैं वो सभी सिख हैं। पंजाब में भी बाकी राज्यों की तरह हर धर्म वाला यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इंसान सभी रहते हैं। और पंजाब में हिंदू भी पगड़ी बांध लेता है, मुस्लिम भी, ईसाई भी। पगड़ी बांधा हुआ हर इंसान सिख नहीं होता। उसकी क्या पहचान होती है मैं आपको बता चुका हूँ। वो नशे नहीं करता, वो आवारागर्दी नहीं करता, लड़कियों की इज्जत से नहीं खेलता बल्कि इज्जत को बचाता है। सिख केवल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से शिक्षा लेता है और किसी मूर्ति, कब्र आदि के आगे सिर नहीं झुकाता। सिख ना हिंदू है, ना मुस्लिम, ना ईसाई। सिख पंथ एक न्यारा पंथ है जो गुरु नानक जी ने 1469 में शुरू किया और 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख को अमृतपान करवाकर उसे खालसा बना दिया। आमतौर पर देखा जाता है कि पुराने धर्म वाले कहते हैं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, मगर सिख न मूर्ति पूजा करता है, न कब्र पूजता है, न जनेऊ पहनता है, न सुन्नत करता है, क्योंकि दोनों जनेऊ और सुन्नत केवल मर्द कर सकते हैं, औरत नहीं। मगर सिख पंथ में औरत को बराबरी का दर्जा है। और भी बहुत सारे फर्क हैं जिससे सिख की एक अलग पहचान है। इसलिए सिख पंथ एक अलग और न्यारा मगर प्यारा पंथ है जो सबको साथ में लेकर चलता है। सिख दूसरे इंसान को जात, धर्म, नस्ल, देश आदि देखकर किसी तरह का भेदभाव नहीं करता, क्योंकि वह जात या वर्ण आदि को नहीं मानता, वह केवल इंसानियत को मानता है। इसलिए सिख को जहां भी मौका मिलता है वहीं सेवा में लग जाता है। और इसके साथ ही सिख छूत-छात नहीं मानता, ना कि जंतर तंत्र मानता है। सिख शगन, अपशगन, श्राद्ध, पितृ, मुहूर्त, ग्रह राशि आदि भी नहीं मानता। और सूतक पातक, होम या यज्ञ आदि करना, किसी तरह का व्रत आदि भी सिख नहीं रखता। और ना ही कोई धागा तवीत पहनता है।
और ना ही उनको मानता है। सिख केवल वही जिंदगी जीता है जो कुदरत जी रही है। सिख पंथ में स्त्री और मर्द दोनों के हक बराबर हैं। सिख पंथ में जो मर्द कर सकता है वो स्त्री भी कर सकती है। वो पाठ भी कर सकती है, गतका भी खेल सकती है, लंगर में सेवा भी कर सकती है, अर्थात हर काम वो कर सकती है, उसे कोई रोक टोक नहीं है। अगर सिख पंथ के धार्मिक स्थल गुरुद्वारों की बात करें तो वो सबके लिए खुला है, कोई भी आ जा सकता है और एक सिख होने के नाते सिख वहां पर जाकर गुरु से शिक्षा लेता है, गुरु की वाणी को पढ़कर अपना जीवन व्यतीत करता है, लंगर में सेवा करके सीखता है कि किसी से भेदभाव किए बिना इस दुनिया में कैसे सेवा करनी है, और गुरुद्वारे से ही वो अपना नित्य नेम सीखता है और बाकी गतिविधियों में भी वो भाग लेता है। सिख का तो अर्थ ही है सीखना, अंत तक वह सीखता ही रहता है। और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर इतने सारे खजाने छुपे हुए हैं, अगर हर रोज भी हम ढूंढते रहें तो भी खत्म नहीं होते। यह समुद्र में छुपे खजानों की तरह हैं, जितना गहरा जाओगे उतने ज्यादा खजाने मिलेंगे। सो सिख हर रोज गुरबानी का पाठ करके उसमें से जीवन रहस्यों को खोजता और विस्मादित रहता है। सिख किसी से बैर नहीं रखता, न डरता है न डराता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के बताए हुए हुक्मों के अनुसार ही जीता है, जो गुरु कहता है वैसे ही वह चलता है। सो दोस्तों, अगली बार जब आप कोई गाना या फिल्म देखें तो समझ जाना कि ये सिख है या पंजाबी। पंजाबी पंजाब में रहने वाला होता है, पगड़ी भी बांधता है और बगैर पगड़ी के भी होता है, मगर सिख केवल पंजाब में ही नहीं दुनिया के हर कोने में मिलेगा और ज्यादातर वहां मिलता है जहां पर मुसीबत है। उनको मलहम लगाने का काम सिख करता है, उन्हें खाने और रहने को देता है, वही सिख है। और अंत में नीचे दिए गए कमेंटों को जरूर पढ़ना, क्योंकि उसमें जो पॉइंट मैंने मिस कर दिए हैं उनके बारे में गुरबानी को मानने वाले सिख, जिसे गुरसिख और खालसा भी कहते हैं, वो आपको बताएंगे। सो अंत में आप सभी का धन्यवाद। इस पेज में जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।